हाँ, राम राम भाई लोग। और बताओ, कैसे हो सब? बढ़िया। हष्ट पुष्ट। चलो बेटा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा। हम आज करेंगे बेटा सेकंड चैप्टर के उदाहरण। ठीक है। 2.1 और 2.2 के सारे एग्जाम्पल करेंगे आज। ठीक है बेटा। हाँ, आगे देखो देखी। आज उड़ा ही देते हैं उनके सारे उदाहरण। उड़ा दे फिर। आ गया। देखो देखिए, इधर देखो आप। हाँ, इधर देखोगे आप। इसमें क्या पूछा आपसे? शून्यांकों की संख्या पूछी है। इसमें क्या पूछा है? शून्यांकों की संख्या पूछी है। हाँ, अब देखो देखिए किस में है ये बहुपद? किस में है? अक्ष अक्ष में। किस में है ये? अक्ष में है। मतलब आपके पास एक ऐसा बहुपद था जो किस में था? हाँ, अक्ष अक्ष में था। हाँ, तो आपको क्या बताना है? उसके शून्यांक बताने हैं। कितने शून्यांक होंगे, कितने घात वाला ये बहुपद होगा। अब देखो देखिए ये बेटा, आपको क्या देखना है इसके लिए? जो अक्ष अक्ष रेखा को जितनी बार काट दे उतने उसके शून्यांक होंगे और उतनी घात वाला क्या होगा? ये बहुपद होगा। देखो देखिए जैसे ये देखो बेटा, ये अक्ष अक्ष रेखा है। ये बहुपद किस में है? अक्ष अक्ष में है। तो आपको अक्ष अक्ष रेखाएं देखनी है। इस अक्ष अक्ष रेखा में ये ग्राफ अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है बेटा? एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। काट रहा है ना यहाँ पे? हाँ, तो ये इसके शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? एक ही आएगी, क्योंकि ये अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब अक्ष का मान एक ही है यहाँ पे। ठीक है, इधर माइनस में कुछ है। ठीक है बेटा। हाँ, तो इसमें इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। और एक हो जाएगी तो इसका मतलब है ये एक घात वाला बहुपद होगा, तभी तो शून्यांक एक आ रहा है। अब देखो देखिए बेटा ये। हाँ, ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? दो बार काट रहा है। ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? ये दो बार ही काट रहा है। इसका मतलब अक्ष के दो मान आएंगे। अक्ष के कितने मान आएंगे? दो मान आएंगे। और दो मान किस में आते हैं? द्विघाती में। और ये कंडीशन कब होती है? जब द्विघाती समीकरण होती है हमारे पास। जब द्विघाती समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब ए का मान, इस ए का मान क्या हो जाए? जब इस ए का मान जीरो से क्या हो जाए? कम हो जाए, तब ये कंडीशन होती है। ठीक है बेटा। हाँ, देखो देखिए अगला। तो ये द्विघात वाला बहुपद है क्योंकि इसमें अक्ष के कितने शून्यंक आ रहे हैं? दो मान आ रहे हैं। अक्ष के कितने मान आ रहे हैं? दो मान आ रहे हैं। तो द्विघाती समीकरण में है अक्ष अक्ष के कितने मान आते हैं? दो मान आते हैं। आगे देखो देखिए बेटा, ये ग्राफ अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? देखो देखिए अक्ष के कितने मान आ रहे हैं? एक तो यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? तीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तीन। इसमें कितनी हो जाएगी? दो। और इसमें कितनी हो जाएगी? एक। ठीक है, तो ये शून्यांकों की संख्या तीन है, तो इसलिए तीन घात वाला बहुपद होगा। ये कौन से घात वाला बहुपद होगा? त्रिघात वाला क्या होगा? बहुपद होगा। हाँ, जितने शून्यांकों की संख्या उतनी उतनी घात वाला क्या होता है? ये बहुपद होता है। ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, ये एक्स अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। काट रहा है ये। तो आपने देखा है एक, ये एक्स अक्ष रेखा को एक बार काट रहा है, मतलब ये रेखिक समीकरण है। इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है? एक होगी। ठीक है, ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? रेखिक, लीनियर इक्वेशन, रेखिक बहुपद। आगे बात सुन में, मतलब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हाँ, इसमें देखो देखिए बेटा, ये अक्ष अक्ष रेखा को एक बार काट रहा है। ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। मतलब ये एक शून्यांक क्यों आया? क्योंकि ये एक घात वाला बहुपद था। एक घात वाला क्या था? ये बहुपद था, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई? एक आ गई। अब देखो देखिए बेटा, ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? देखो देखिए यहाँ पे काट रहा है एक बार। एक बार ही काट रहा है यहाँ पे। ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। ठीक है। हाँ, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? एक हो जाएगी। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है। अब देखो देखिए ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? ये अक्ष अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है? देखो देखिए, एक, दो, तीन और चार। तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? चार हो जाएगी। ठीक है। हाँ, ये चार घात वाला बहुपद था, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी आ रही है बेटा? चार आ रही है।
कितनी आ रही है ये, 4 आ रही है। ठीक है, आगे बात सुन में, आगे चलते फिर। हाँ, ये देखो देखिए, हाँ ये देखो देखिए, इसने बोला है द्विघात बहुपद है एक, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी क्या करना है आपको, जांच करना है। ठीक है, आपके पास एक द्विघाती बहुपद है, किसके रूप में बेटा, अक्ष के रूप में, तो आप इसको अक्ष के रूप में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब आपके इसके शून्यांक ज्ञात करने, इसके क्या ज्ञात करने हैं आपको, शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, हाँ आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए a गुणा सी। पहले तो आप मेरे को बताओ, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो देखिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, ए और सी का मल्टीप्लाई, देखो ए और सी का मल्टीप्लाई, ए का मान कितना है, ए क्या है, देखो देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना हो सकता है, एक हो सकता है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना हो सकता है, एक हो सकता है, तो इसलिए एक गुणा, सी का मान कितना होता है, सी होता है अचर पद, सी होता है अचर पद, अचर पद कितना आ रहा है बेटा, देखो देखिए कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, बी का मान देखना होता है, जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए, बी का मान, बी का मान क्या होता है, बी क्या होता है, देखो देखिए बी होता है अक्ष का गुणांक, तो यहाँ पे अक्ष का गुणांक कितना है, 7। ठीक है, तो आप देखो देखिए ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आते हैं, और जोड़ते और घटाते हैं तब कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, तो अब देखो देखिए मल्टीप्लाई पे फोकस करो, 10 कैसे कैसे आ सकता है, या तो मैं एक और 10 को गुणा कर दूं 10 आ जाएगा, या फिर 2 और 5 को गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तब आ सकता है 10, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब देखो देखिए बेटा, हाँ इसमें से देखो आप, इसमें से देखो आप, इसको मैं घोड़ा करने पर तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा, इसको घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा, 7 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, ये देखो देखिए आप, हाँ आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कैसा आएगा बेटा, 2 + 5, मतलब दोनों नंबर किसके लेने हैं आपको, प्लस के लेने हैं, दोनों नंबर किसके लेने हैं, प्लस के लेने हैं। तो आपको पता चल गया, हाँ आपको पता चल गया वो दो नंबर कौन से हैं, प्लस का 2 और प्लस का 5, प्लस के 2 और प्लस के 5। ठीक है, वो रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह रखना होता है प्लस का 2, एक्स एक्स लगा दो, इसके भी एक्स है, प्लस का 5x प्लस 10, देखो देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 7x ही आ रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए बेटा कॉमन ले लो, क्या इनमें कॉमन ले लो और इनमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था, इसमें से एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर कितना बच गया, एक एक्स बच गया, इसमें से बेटा एक्स बाहर आ गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखो देखिए इसके अंदर भी 5 छुपा हुआ है, इसके भी अंदर भी क्या है, 5 है, क्योंकि आप लिख सकते हो 10 को, ये लिख सकते हो 2 5 × 2, देखो देखिए इसके अंदर से 5 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, x प्लस इसमें से 5 बार आ गया तो कितना बच गया बेटा, 2। ठीक है, अब देखो देखिए फिर से देखो आप, इन दोनों के अंदर देखो आप, इसमें भी ये ब्रैकेट है और इसमें भी क्या है, ये ब्रैकेट है, दोनों के पास ये ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस 2, आप ये x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन लोगे तो इसमें से ये कॉमन आ गया तो कितना बच गया बेटा, x प्लस इसमें से ये कॉमन आ गया, कितना बच गया, 5। आगे बात समझ में, ठीक है, हाँ अब देखो देखिए इसने बोला शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक कब आएंगे, शून्यांक के लिए क्या कंडीशन होती है, शून्यांक के लिए इसका मान किसके बराबर रख दो आप, 0 के बराबर। ठीक है बेटा, ये ऐसे बोलना चाह रहा है इसमें x की जगह कितना मान रखे ताकि पूरी टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए,
मान लेते हैं x की जगह आप कौन सा भी मान रखोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए शून्यांक के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान जीरो लाने के लिए इसको जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो। एक्स प्लस दो, एक्स प्लस पाँच। देखो देखिए बेटा, ये जीरो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, अलग अलग कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक्स प्लस दो बराबर जीरो। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस प्लस का दो है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस में होगा। तो आपने देखा है एक्स का मान तो एक आया, दो माइनस का। और अब देखो देखिए, इसको भी आपको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस पाँच किसके बराबर, जीरो के बराबर। आपको एक्स का मान निकालना है, ये प्लस का है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो आपने देखा है एक्स के दो मान आएंगे, एक तो माइनस का दो और एक माइनस का पाँच। ठीक है बेटा। हाँ आगे देखो, देखिए इसमें आगे क्या बोला है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो आप देखो देखिए, जब सत्यता की जांच करने के लिए बोला जाए तो आपको दो ही काम करने हैं। और सत्यता की जांच का मतलब है आपने जो इसके आंसर निकाले ये आपके सही है या नहीं है। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, ये माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो देखिए, आपने जो शून्यांक है इनका योग और फॉर्मूले से निकाले, मतलब यहां से डायरेक्ट, तो ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब तो ये आपका आंसर क्या है, सही। इन दोनों का योग है, इन दोनों का क्या है, योग। यही है ना, इन दोनों का क्या करना, आपको योग करना है। इधर फॉर्मूले से देखो, माइनस बी का मान क्या है, बी क्या होता है, अक्ष का गुणांक। बी क्या होता है, अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक कितना है, सात। ए कितना है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा, एक है। ठीक है, तो देखो देखिए, ये देखो आप, माइनस का दो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इधर देखो, सात में एक का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, सात, और माइनस का माइनस। ठीक है, ये देखो देखिए, माइनस का दो और माइनस का पाँच, मतलब कमी है। अरे बेटा देखो, ऐसे देखो इसको, दो बच्चे बाहर गए मतलब कमी होगी, फिर वहां पांच और चले गए तो कितने चले गए, मतलब सात। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर ही है। आगे बात सुन में, तो मतलब आगे एक और कंडीशन आपको चेक करनी होती है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का मल्टीप्लाई का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन, सी अपॉन ए। दोनों शून्यांक है, इसका मल्टीप्लाई तो बोल रहा है, दोनों शून्यांक है, इसका क्या बोल रहा है, ये मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या बोल रहा है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ, शून्यांकों का गुणनफल, दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूले से देखो देखिए, सी का मान कितना है, सी होता है अचर पद 10, ए का मान कितना है, एक। अब देखो देखिए बेटा, दो को पांच से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस। तो इधर भी देखो देखिए 10 आ रहा है प्लस का, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसलिए आपके आंसर क्या है, ये जो निकाले गए आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, की बात में, तो ये करना आपको। हाँ अगला प्रश्न देखो आप। हाँ, एक बहुपद है, बहुपद है, जाहिर सी बात है, किसके रूप में, अक्ष के रूप में। किसके रूप में है ये, अक्ष के रूप में है। एक बहुपद है जो अक्ष के रूप में है, किसके रूप में है, अक्ष के रूप में है। आप लिख दो बहुपद अक्ष के रूप में। हाँ बेटा, तो आपको इसके शून्यांक याद करने हैं और इनकी सत्यता की भी क्या करनी है, आपको जांच करनी है। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, शून्यांक याद करने के लिए ना तो इसके टुकड़े हो रहे हैं ना कुछ और हो रहा है, तो सीधा ही कर सकते हैं हम। ये दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शून्यांक के लिए इसका मान किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के। इसका मान किसके बराबर होगा, जीरो के। ठीक है, अरे बेटा इसमें अक्स की जगह ऐसा मान रखो ताकि पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, शून्यांक का मतलब ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो देखिए, हाँ वो मान निकालेंगे हम। देखो देखिए, इसको क्या बना देते हैं हम, जीरो।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये माइनस का इधर आ गया तो किस में आ गया, प्लस में। स्क्वायर को हटाओगे तो इधर क्या लग गया, वर्गमूल, और किस में लगेगा, ये प्लस माइनस में। तो बेटा एक्स के दो मान आए यहाँ से, एक तो आया प्लस का √3 और एक क्या आया, माइनस का √3। ठीक है, तो आप देखो, देखिए एक्स की जगह आप प्लस का √3 भी रखोगे तो भी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो देखिए, चेक करो, देखिए एक्स की जगह आप प्लस का √3 रखो तो √3 का स्क्वायर -3, √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3, 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0। इसलिए तो बेटा इसको शून्यांक, शून्यांक का मतलब क्या हो गया, शून्यांक का मतलब होता है इसमें एक्स की जगह ऐसा मान पुट अप करो ताकि ये पूरी टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। आगे बात समझ में। हाँ, अब देखो, देखिए माइनस भी रख सकते हो, एक्स की जगह कितना रख दो आप, माइनस का। ठीक है, माइनस का रखोगे तो यहाँ पे भी माइनस का। अब देखो, देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो फिर भी कितना आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का 3 आएगा तो फिर भी कितना आएगा, 0। इसलिए एक्स के दो मान होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अब देखो, देखिए आगे दूसरा तरीका देखो आप। ठीक है, शून्यंक निकालने का इसका, ये तो आगे बात सुन में, तो एक्स के दो मान आ गए यहाँ से। तो आप देखो, आप बेटा जी मेरे को एक बात बताना, आप आपने एक फॉर्मूला देखा, आपने आपने एक फॉर्मूला देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो देखिए बेटा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। देखो देखिए बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कुछ करे ऐसा कमाल ताकि ये भी क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, ये भी क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो आप बताओ, देखिए मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसके स्क्वायर लगाना आपको। तो आप देखो, देखिए 3 के आप √3 लिख सकते हो, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वापस 3 ही आ जाएगा। √3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है। स्क्वायर से √ कट जाएगा, वापस 3 ही आ गया। तो आप देखो, देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात सुन में, तो ये एक बार क्या होता है, प्लस में होता है, एक बार किस में होता है, प्लस में होता है। तो ये एक बार प्लस कर दो इसको, और एक बार किस में होता है बेटा, माइनस में होता है। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो, देखिए आपको शून्यंक ज्ञात करने हैं, शून्यंक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के लिए। तो ये 0 कर दो, एक्स प्लस √3 और x माइनस √3। ये x का मान, ये इसके भी बराबर 0 है, ये इसके भी बराबर 0 है, तो इसलिए दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो x प्लस √3 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का मान देखो, देखिए कितना आएगा, ये प्लस का उधर गया तो किस में आ गया, माइनस में। एक तो x का मान आया माइनस का √3, यहाँ पे देखो ये भी मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में आएगा बेटा, प्लस में, इसमें आएगा ये प्लस में। तो x के दो मान आए आपके पास, माइनस का √3 और √3। ठीक है, अब आपने शून्यंक ज्ञात कर लिए तो क्या हो गया, हाँ सत्यता की जांच करनी है तो आप पहली कंडीशन ये शून्यंक का क्या निकालो आप, योग, सम ऑफ जीरोस, शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का b/a। ठीक है, शून्यंकों का योग मतलब इन दोनों का क्या कर दो आप, योग कर दो, इन दोनों का क्या कर दो। एक तो आपके पास √3 है और ये कितना है, माइनस का √3। इनका क्या करना आपका, योग ही तो करना है, दोनों शून्यंक है, इनका क्या करना आपको, योग करना है। ठीक है, माइनस b का मान क्या होता है, b होता है x का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक। अब बेटा बताओ, देखिए x का गुणांक कितना है,
और आपने देखा है द्विघाती समीकरण क्या होती है, ये होती है, कौन सी होती है, एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो देखिए, बी होता है अक्स का गुणांक, देखो बी होता है अक्स का गुणांक, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, अचर पद है, तो अक्स तो है ही नहीं, अक्स का गुणांक है ही नहीं। बेटा यहाँ पे था ये अक्स का गुणांक, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, द्विघाती समीकरण है तो अक्स तो होना ही चाहिए इसमें, बी एक्स तो होना ही चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा बेटा, ताकि देखो देखिए इसने क्या हुआ कि इसके साथ हुआ क्या कि देखो आप, एक ऐसी समीकरण थी ये, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो देखिए जी गुणा प्लस प्लस माइनस का सी, देखो देखिए बेटा, ये एक ऐसी समीकरण, यहाँ पे अक्स क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे अक्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्स का गुणांक क्या हो गया, यहाँ पे बी को मान क्या था, यहाँ पे जीरो था, बी का मान कितना था, यहाँ पे जीरो था, ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये पूरा क्या हो गया बेचारा, क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए ये नहीं आ पाया, ठीक है। और बेटा द्विघाती समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बी एक्स भी आना चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कितना था, यहाँ पे जीरो था, इसलिए इसको पूरा क्या बना दिया, इसने जीरो बना दिया, इसलिए इसको पूरा क्या बना दिया, जीरो प्लस सी, सी का मान कितना है, माइनस का 3, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी का मान कितना था, जीरो, ए का मान कितना है, ए होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, कितना है इसका मल्टीप्लाई, एक है, हाँ देखो देखिए, अंडर रूट 3 माइनस प्लस माइनस, इतना आ गया, जीरो में किसी का डिवाइड दो जीरो, तो आपने देखा है जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या निकालनी है बेटा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए, दोनों शून्यांक है, दो आपके पास दो शून्यांक है, एक तो ये और एक कौन सा गया, -3, इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई तो करना है, दोनों शून्यांकों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों शून्यांकों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सी, सी क्या होता है, अचर पद, सी क्या होता है, अचर पद, अचर पद का मान कितना है, देख लो यहां से कितना है, माइनस का 3, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणा एक में कुछ नहीं है तो कितना होगा, एक, देखो देखिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो 3, और देखो देखिए कैसे आता है ये 3, तीन को अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 9, माइनस बच गया, इधर कितना आ रहा है, माइनस का 3, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, आगे बात सुन में, तो आपकी दोनों कंडीशन क्या है, सही है, बराबर है, इसलिए आपके शून्यांक क्या आएंगे, सही आएंगे, ठीक है। आगे देखो देखिए अगला प्रश्न, हाँ अब देखो देखिए आपको इसका उल्टा काम करना है, इतनी देर तो आप शून्यांक निकाल रहे थे, अब क्या करना आपको, शून्यांक दे रखे हैं आपको, द्विघाती समीकरण निकालनी, तो अब जब द्विघात शून्यांक दे रखे हो, जब द्विघाती समीकरण निकालनी हो तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास, क्या होता है वो आपके पास, हाँ ये होता है, द्विघाती बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस दोनों शून्यांकों का क्या होता है, गुणनफल एल्फा बीटा, आगे बात सुन में, हाँ तो एक तो शून्यांक आपको, एक को तो देखो देखिए इस यहाँ पे दोनों शून्यांकों का योग दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों शून्यांकों का योग दे रखा है, और दोनों शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, मतलब दो शून्यांक थे इनका योग दे रखा है आपको, दोनों शून्यांकों का क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है, दोनों शून्यांकों का क्या दे रखा आपके पास, योग दे रखा, मतलब एल्फा और बीटा का क्या दे रखा आपको, योग दे रखा है, योग दे रखा है ना, शून्यांकों का योग, मतलब दो दो शून्यक आएंगे, जाहिर सी बात है द्विघाती समीकरण है तो दो ही शून्यक आएंगे ना, तो इन दोनों शून्यांकों का क्या दे रखा आपको, योग दे रखा है, कितना है, -3, और दोनों शून्यांकों का क्या दे रखा आपको, गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लाई दे रखा है, कितना है, 2, बेस रख दो यहाँ पे, दोनों शून्यांकों का योग ही तो है ये, कितना है, माइनस का अंडर रूट 3, इसकी जगह आप कितना रख दो, माइनस का अंडर रूट 3 है, एक्स है,
दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लाई कितना देर का है, 2। बस सोल्व कर लो आप इसको। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, प्लस का 2। तो आपने देखा है एक द्विघाती समीकरण आ गई है। क्योंकि द्विघाती समीकरण देखो, देखिए इसको पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे बेटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो, एक मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी एक्स का मान कितना हो गया, 3x प्लस सी अचर पद। आगे बात समझ में, ये पूर्ण रूप हो गया। क्योंकि आपको पता है द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो देखिए इसमें मैच खा रहा है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे बात समझ में, ठीक है। जब शून्यांकों का, हाँ जब शून्यांक देर के हैं तो आपको देखो शून्यांक निकालने का, देखो द्विघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लाई एक्स प्लस दोनों शून्यांकों का क्या होगा, सॉरी दोनों शून्यांकों का योग प्लस दोनों संख्याओं का क्या क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे देखो, देखिए ये देखो कंडीशन, देखो ये पर्सन, देखो इसने बोला है क्या, एक त्रिघात समीकरण है, ये क्या है, तीन घात वाली समीकरण है आपके पास, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, एक तीन घात वाली क्या है आपके पास समीकरण है। क्या इसने बोला है जांच कीजिए कि क्या त्रिघात बहुपद है ये, के शून्यांक 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3 है। इसके पश्चात आपको ये जांच करना है कि क्या इस समीकरण के ये शून्यांक है क्या, इस समीकरण के ये शून्यांक है क्या। अगर ये शून्यांक है, अगर मान लेते हैं अगर ये शून्यांक होते हैं तब इस पूरी समीकरण को क्या बनेगा, अगर देखो देखिए अक्स का मान आप 3 रखोगे, देखो देखिए शून्यांक होंगे तो अर मतलब ये तीन घात वाली समीकरण है, तो मतलब अक्स के कितने मान आएंगे, 3 ही तो मान आएंगे, 1 2 3। तो अगर अक्स का मान मैं 3 रखूं यहां से, अगर ये शून्यांक होगा तो मतलब इसका मतलब ये है इस पूरी समीकरण को क्या बनाएगा, ये जीरो बनाएगा। ठीक है, अगर ये शून्यांक है, इस समीकरण का ये शून्यांक है, इस बहुपद का ये शून्यांक है, तो मतलब ये अक्स का मान रखने पर, ये अक्स बराबर 3 रखने पर इसको जीरो बनाना चाहिए। अगर जीरो बना देता है तब तो ये शून्यांक कहलाएगा, वरना इसका शून्यांक ये नहीं होगा। 3x, एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब, एक्स की जगह 3 रखना है। 5 बेटा चर और अचर साथ में होते हैं तो मल्टीप्लाई में होते हैं हमेशा। एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह 3 रखना है, 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। ठीक है, करो देखिए 3 और ये कितना हो गया 27, 5 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 9। ठीक है, कितना हो गया 11 कितना हो गया ये 33, 11 3 जा माइनस 3। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया बेटा, देखो देखिए 81 माइनस ये कितना हो गया 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, हाँ ये हो गया 81। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस 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 होता है तो प्लस है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही तो आएगा। देखो देखिए ये कितना हो गया, देखो देखिए 3, देखो देखिए ऐसे जोड़ो आप इसको, 40 और 70 कितना हो गया, 40 और 30 70, 70 हो गया, 70 और 5 और 3 8, 78, 78 3 कितना हो गया 81। आगे बात समझ में, तो आपने देखा है इसका मान अक्स की जगह कितना रखा आपने, 3 रखा है, अक्स की जगह कितना रखा आपने 3 रखा है, आपने अक्स की जगह कितना रखा है बेटा 3 रखा है। आपने देखा है अक्स की जगह 3 रखने पर इस पूरे को क्या आ रहा है, जीरो मान आ रहा है, इस पूरे का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब है ये अक्स बराबर 3 मतलब ये 3 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है, इसलिए तो ये क्या बना रहा है, इसको जीरो बना रहा है, इसलिए तो क्या बना रहा है, इसको जीरो बना रहा है। ठीक है, अब अगला चेक कर लेते हैं, क्या -1 भी इस बहुपद का शून्यांक है क्या, इसने बोला है क्या -1 भी बहुपद का शून्यांक है क्या, शून्यांक होगा मतलब अक्स का मान, एक तो 3 आ रहा है, एक कितना आ रहा है माइनस का 1। अब देखो देखिए ये, हाँ अब आपको चेक करना है क्या ये इस समीकरण को सोल्व करते तो -1 आ सकता है क्या, क्या इसका एक शून्यांक हो सकता है क्या -1, तो आप रख लो
एक अक्स की जगह कितना रख लो, माइनस का एक। अगर ये पूरी द्विघाती इस बहुपद को अगर ये शून्यक बना देता है, पूरी को जीरो बना देता है इस तरह से, तो मतलब ये इसका शून्यांक कहलाएगा, ठीक है, वरना इसका शून्यांक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, अक्स की जगह कितना रखना है, माइनस का एक, ठीक है। तीन, इसकी जगह कितना रखना है आपको, माइनस का एक, इसका कितना है, होल क्यूब, माइनस, अक्स की जगह कितना रखना है, माइनस का एक, माइनस 11, अक्स की जगह कितना रखना, माइनस का एक, माइनस 3, ठीक है। अब देखो देखिए, 3, हाँ, अगर देखो देखिए एक का क्यूब कितना ही कर लो, एक की कितनी पावर कर लो, एक ही आएगा। अब देखो देखिए दिक्कत है माइनस की, दिक्कत है किसकी, माइनस की। तो ये एक का क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक को कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार ही तो गुणा करोगे। तो देखो देखिए एक को एक से मल्टीप्लाई किया एक, एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक, देखो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या बच गया, माइनस ही तो बच गया। अब देखो देखिए एक का स्क्वायर का मतलब बताओ, इसको 2 बार लिखोगे, एक को एक से गुणा किया एक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आगे बस में अगर देखो देखिए आप क्या कर लो, एक की पावर कितनी कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, एक की पावर कितनी कर लेते हैं, एक की पावर कितनी कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। मतलब एक को कितनी बार लिखोगे आप, 5 बार ही, ठीक है। तो आप देखो देखिए सब एक को किसी से एक को मल्टीप्लाई करोगे एक ही आएगा, लेकिन देखो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, लेकिन ये माइनस बच गया। तो आपने देखा है अगर माइनस की पावर विषम करे, अगर माइनस की पावर विषम करे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस की पावर विषम करे तो माइनस आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस की पावर हम सम करते हैं तो किस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा, किस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा। अब देखो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो देखिए एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है। लेकिन देखो देखिए, हाँ, अब देखो ये एक का क्यूब तो एक ही हो गया, लेकिन देखो देखिए आप ये देखो माइनस का, माइनस की पावर विषम है, माइनस की पावर क्या है, विषम है, तो किस में आएगा आंसर, माइनस में। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन पावर की क्या है, माइनस की पावर सम है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। ये देखो देखिए 11 को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये किस में है, आगे कितना है, माइनस का 3, ठीक है। तो एक से मल्टीप्लाई करोगे 3, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। 5 को एक से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस 11 माइनस 3। तो देखो देखिए, हाँ, समाज समाज वालों को जोड़ लो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और ये भी क्या है, माइनस का। देखो देखिए, अरे बेटा 3 बच्चे क्लास से बाहर चले गए, फिर 5 चले गए, माइनस का मतलब कमी हो गई, फिर 3 और चले गए, कितने हो गए, 11 हो गए, कितने हो गए, पहले प्लस को 11 को आगे लिख लो, माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है। ये हो गया 11, ये कितना हो गया, 11, आगे बात समझ में। तो आपने देखा है ये भी किस क्या आ रहा है, इसकी -1 रखने पर भी इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इस बहुपद का मान कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। इसलिए ये इस बहुपद का क्या है, ये एक शून्यांक है, -1 क्या है, इसका शून्यांक है, ठीक है बेटा, उतार लिया जाए इसको। हाँ, आगे एक और चेक करना हमें, ये चेक करना है, ठीक है, इसी पे कर लेते हैं। उतार लिया आपने। हाँ, अब देखो देखिए, अगला देखो, आपको एक और चेक करना है। आपको पता करना हो किसी भी, भाई ये है इस बहुपद का ये शून्यांक है या नहीं है, ठीक है।
तो वो मान उस बहुपद में रख देना। अगर मान 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसने पूछा है क्या ये एक, क्या इस बहुपद का मतलब ये शून्यंक है क्या, क्या x का मान 1/3 रखते हैं तब 0 आता है क्या बहुपद का, इस बहुपद का मान क्या है, 3x³ माइनस 5x² -11x - 3। ठीक है, तो x की जगह कितना रखना आपको, माइनस का 1/3। 3 मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखना है, माइनस का 1/, की जगह कितना रखना है, माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर -11 गुना x की जगह कितना रखना है, -3 ठीक है। देखो देखिए, x की जगह रख दिया मैंने ये, इस x की जगह मैंने ये रख दिया, और इस x की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, देखो देखिए, हाँ देखो देखिए, एक का क्यूब कितना होता है बेटा, पहले तो ये देखो, एक का क्यूब कितना होता है, एक एक होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 को 3 बार ही मल्टीप्लाई कर लो। और देखो देखिए, माइनस की पावर विषम संख्या है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखो देखिए, पावर माइनस की पावर सम संख्या है, माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आगे बात समझ में। तो देखो देखिए, आगे देखो देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि 11 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना गया, 11 बटे में कितना है, 3 है, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। इधर क्या चल रहा है, -3। ठीक है, 3 से कट रहा है बेटा 9 बारी, कितनी बारी कट रहा है ये, 9 बारी। ठीक है, तो ये कितना बच गया, -1/9, माइनस 5 को अंदर गुणा कर लेते हैं, 5 को अंदर गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 5 को आप अंदर गुणा करोगे, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 बटे में कितना आएगा, 9, प्लस 11/3 -3। ठीक है, अब देखो देखिए, पहले पॉजिटिव नंबर को हमेशा करो आगे, कोशिश आगे इसको आगे नंबर ले आने, इसको आगे ले आने की कोशिश करो, पॉजिटिव नंबर को आगे ले आने की क्या करो आप, हमेशा कोशिश करो। देखिए, तो थोड़ा क्रम से जमा लेता हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं थोड़ा आगे उठा के लेके आ जाता हूँ। नेगेटिव नंबर को क्या कर लेते हैं, पीछे। ठीक है, अब देखो देखिए, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 3, और देखो देखिए यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, 1। तो आप देखो 3, 9 और 1, ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 का भी भाग चले जाए और 9 का भी भाग चले जाए। एलसीएम का मतलब ये होता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 3 का भी भाग चले जाए और 9 का भी भाग चले जाए। छोटी संख्या बतानी है, ऐसे 27 में जाता है, 81 में भी जाता है, 18 में भी जाता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। देखो देखिए, 3 का डिवाइड 9 में डिवाइड दिया जाता है इसका, 3 का डिवाइड 9 में कितनी बार गया, 3 बारी। 3 को 11 से गुणा करोगे कितना गया, 33। ठीक है, माइनस है, माइनस। 9 का डिवाइड 9 में एक बार गया, एक को 1 से गुणा करोगी तो 1। ठीक है, 9 का डिवाइड 9 में एक बार गया, और 9 को 5 से, 1 को 5 से करोगे तो 5, माइनस। 1 का डिवाइड 9 में कितनी बार गया, 9 बारी। 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 27। कितना आ गया बेटा, 27। कहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी क्या, सही आ रहा है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने। 5x² -11x -3 से ही तो आ रहा अभी तो। x की जगह रखना आपको -1/3। तो देखिए आप लोग,
ये बेटा ये हो गया 33। अब देखो देखिए ये कितना हो गया। हाँ 27 और 5 कितना हो गया। देखो माइनस माइनस को ऐड करोगे। हाँ 27 और 5 32 और ये कितना हो गया माइनस का 33/9। 33 में से 33 जाएगा तो कितना गया 0/9। तो आपने देखा है ये भी क्या हो रहा है, इसका भी मान किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। मतलब ये अक्स की जगह आप माइनस का 1/3 रखोगे तो ये पूरी समीकरण को पूरी बहुपद को क्या बना रहा है, ये 0 बना रहा है। इसलिए ये क्या होगा इसका शून्यंक होगा। इसलिए ये क्या होगा इसका शून्यंक होगा। ठीक है। अब आगे देखो, देखिए आगे और पूछा है। आगे देखो आप। हम्म आगे देखो, देखिए और क्या पूछा है इसने। हाँ अब इसके शून्यंक आर्क हैं, शून्यंक तो है, इसके संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए आपको पता है तीन कंडीशन आपके पास, शून्यंकों का योग एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीन शून्यंक है, अलग अलग नाम दे देते हैं। तो क्या होता है शून्यंकों का योग माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a। पहले तो मैं आपके सामने ये रख ही देता हूँ। त्रिघात समीकरण क्या होती है, क्या होती है त्रिघात समीकरण, ax³ स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस डी। ये त्रिघात समीकरण का क्या है, ये व्यापक रूप है। त्रिघात समीकरण का क्या है, ये व्यापक रूप है। ठीक है। तो अब देखो देखिए, हाँ इसने अब देखो देखिए इसने बोला है सत्यता की भी जांच करें। वैसे तो ये शून्यंक है, तभी तो ये क्या बना रहे हैं, इस समीकरण को क्या बना रहे हैं, ये इस बहुपद को क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। सत्यता की जांच तो वहीं पे होगी। अगर शून्यंक नहीं होते तो वो 0 नहीं बना पाते। फिर भी इसने बोला, चलो कोई नहीं कर लेते हैं हम। हाँ इसने बोला इसके पश्चात शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। मतलब तीनों शून्यंकों का योग है, तीनों शून्यंकों का योग है। इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, और इसको मैंने क्या मान लिया गामा। ठीक है। अल्फा का मान कितना है 3, प्लस बीटा का मान कितना है -1, प्लस गामा का मान कितना है -1/3। ठीक है, बराबर माइनस बी क्या होता है, देखो देखिए बी क्या होता है, बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है -5। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा -5 अपॉन ए क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है बेटा 3 है। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। हाँ बेटा इनका देखो जाहिर सी बात है 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 1/3, 5/3 कितना आ गया। इधर भी 5/3 है और इधर भी कितना है 5/3 है। ठीक है। अब भी देखो देखिए अगर ये शून्यंक नहीं होते, देखो एक तो वही तरीका है, अगर आपको जांच करना है ये शून्यंक है या नहीं है, तो ये इसका मान आप उसके अंदर रखोगे, इसका मान क्या करोगे उसके अंदर रखोगे। अभी इस बहुपद को क्या बनाएगा 0 बनाएगा। अगर 0 बना देता है तो क्या हो जाएगा शून्यंक होगा। दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाए, सेटिस्फाई कर दे, तो मतलब ये क्या है शून्यंक है, तभी तो क्या आ रहा है बराबर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ अब देखो देखिए इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास, हाँ शून्यंकों का गुणनफल के बारे में। क्या होता है एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। क्या होता है बेटा माइनस का d/, ये होगा। हाँ इसको उतारो देखिए आप। हाँ बेटा शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा माइनस का d/t। मतलब तीनों शून्यंकों का क्या है मल्टीप्लाई है, तीनों शून्यंकों का क्या है मल्टीप्लाई है। 3 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है -1/3, माइनस डी। डी क्या होता है बेटा, देखो देखिए अचर पद, अचर पद कितना है इसमें -3 है।
माइनस का 3 है। एक एक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना होता है, 3। ठीक है। हाँ, ऊपर ऊपर से गुणा करोगे, 3 को 1 से करोगे 3, 3 को 1 से किया तो 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देखो, देखिए माइनस का 3 आएगा ना यहाँ पे। ऐसी बात है, डी का मान कितना है, अचर पद, अचर पद कितना है, माइनस का 3। ठीक है। हाँ देखो, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितना आ रहा है, 1/1। आगे बात समझ में। हाँ, ये भी कंडीशन आपके क्या है, बराबर है। ये भी कंडीशन क्या है, आपके बराबर है। ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए बेटा, तीसरी कंडीशन भी होती है इसमें। तीसरी कंडीशन भी होती है इसमें। क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है। क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। देखो, देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है आपके पास 3, और बीटा का मान कितना है, माइनस का 1, प्लस बीटा का मान माइनस का 1, और गामा का मान कितना है बेटा, माइनस का 1/3। ठीक है, ये तो है। प्लस गामा का मान कितना है, माइनस का 1/3, और एल्फा का मान कितना है बेटा, एल्फा का मान है 3। ठीक है। यहाँ पे सी अपॉन ए, सी क्या है, सी है बेटा अक्स का गुणांक। अक्स का गुणांक कितना है, अक्स का गुणांक है -11। ए कितना होगा, ए होता है बेटा एक्स, एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, 3। ठीक है। तो आप देखो, देखिए इधर देखो, आप किधर देखिए इसको, ऊपर ही ले लेते हैं, और तो क्या। भगवान की दया से खूब स्पेस है हमारे पास, चल जा। हाँ, अब देखो, देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, लेकिन किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एक को 1 से गुणा किया तो 1, 1/3। देखो, देखिए ये 3 को 1 से गुणा करोगे, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3/3। इधर कितना आ रहा है, माइनस का 11/3। ठीक है। हाँ, आप ये देखो ना, -3 प्लस 1/3 में 3 का डिवाइड जाएगा तो कितना बच गया, 1, 11/3। ठीक है। अब देखो, देखिए माइनस, पहले प्लस वाली चीज को मैं आगे लेके आ जाता हूँ, प्लस वाली चीज को क्या करके आ जाता हूँ मैं, आगे ले आता हूँ। ठीक है। प्लस वाली चीज को मैं आगे आगे 1/3 है, और इधर कितना है, -3 और -1। इधर कितना चल रहा है, 11/3। ये देखो, देखिए 1/3, ये कितना हो गया, -4, 11/3। ठीक है। एलसीएम लेने का मतलब इसको सीधा गुणा कर दो इसकी, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई बटे में कुछ नहीं है ना, तो 3 चौक 12। यहाँ पे कुछ है कि यहाँ पे माइनस चल रहा था। ठीक है। आपको पता है, एक में से 12 गए तो देखो, छोटी में से बड़ी संख्या घटाती है तो किस में आएगी, माइनस में। फिर भी कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप देख रहे हो, आपकी तीनों कंडीशन क्या होगी, बराबर होगी। ये तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है, इसलिए इसके क्या है, ये शून्यांक है। ठीक है। आपने सत्यता की क्या कर लिया, आपने जांच कर ली। ठीक है। हाँ बेटा, बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके, क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे इसके। हाँ, एक्स्ट्रा पर्सन करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड में इस प्रकार के आते हैं बेटा। हाँ, आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है, जो 40% तो बुक में से आता है, लेकिन 60% क्या आता है, बाहर से आता है। ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं आप बुक के पर्सन एग्जाम्पल करके खुश हो जाओ। ठीक है, बाहर से भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा इसके बगैर। ठीक है। तो ये सवाल है बेटा, कितने सवाल है ये, 12 सवाल है। कितने सवाल है ये, शायद 12 सवाल है। ठीक है, ये 12 सवाल है। ठीक है? ये सवाल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं अगर नेक्स्ट क्लास में।